हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नेक्स्ट से। ठीक है, कल हमने क्या पढ़ा था? हमने फर्स्ट मेथड स्टार्ट किया था, हमने बनानी थी अल्कोहल से हमने अल्काइल हाइड बनाना स्टार्ट किया था, जिसमें से फर्स्ट हमने क्या पढ़ा था? ग्रुप प्रोसेस, जिसमें मैंने बोला था प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो अल्कोहल हैं उनकी जब हैलोजन एसिड के साथ रिएक्शन होगी वो होगी अनहाइड्रस जिंक क्लोराइड की प्रेजेंस में। ठीक है, बट टर्शरी में जिंक क्लोराइड की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसका कार्बोकेटायन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, तो वो विदाउट जिंक क्लोराइड ही रिएक्ट कर जाता है। उसके बाद ब्रोमो एल्केन की हमने प्रिपरेशन की थी, जिसमें हमने 48% H2SO4 एज ए कैटलिस्ट यूज़ किया था। आइडो की पहले हमने HI बनाया था, फिर हमने आइडो एल्केन बनाई थी। ठीक है, अब हैलोजन एसिड वाला तो खत्म हो गया। सेकंड मेथड है अल्काइल हाइड बनाने का बाय द एक्शन ऑफ फॉस्फोरस हैलाइड्स, मतलब फॉस्फोरस होगा, उसके साथ कोई भी हैलाइड होगा, Cl, Br, फ्लोरीन, आयोडीन। ठीक है, फर्स्ट हमने फॉस्फोरस हैलाइड का यूज़ करके क्या बनानी है? क्लोरो एल्केन। ठीक है, तो हमने क्या ली? ये हमारी क्या है? अल्कोहल। इसमें हमने क्या डाला? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। तो P के ऊपर पॉजिटिव है, Cl के ऊपर नेगेटिव है, तो OH और यहाँ से P। ठीक है, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे? फॉस्फोरस एसिड्स, और R के साथ क्या लग जाएगा? Cl, देन यू विल गेट द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल के लिए भी यही मेथड होगा, टर्शरी के लिए भी यही होगा। इफ़ अगर आप PCl3 की जगह क्या यूज़ करते हो? PCl5 यूज़ करते हो, तो यहाँ पे बस ना साइड प्रोडक्ट का डिफरेंस है। अगर ये आपको याद ही रखना पड़ेगा, अगर PCl3 यूज़ करते हो तो फॉस्फोरस एसिड बाहर जाता है, अगर आप PCl5 यूज़ करते हो तो उसमें POCl3 प्लस HCl दो साइड प्रोडक्ट बाहर जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रोमो एल्केन। कैसे बनानी है? फॉस्फोरस हैलाइड का यूज़ करके। तो फॉस्फोरस हैलाइड पहले हमें बनाना पड़ेगा। ब्रोमो एल्केन बनाने के लिए मैंने क्या लिया? रेड फॉस्फोरस, P4 रेड फॉस्फोरस का फॉर्मूला होता है, साथ में ली Br2, इसको क्या बना दिया? PBr3 बन गया ये। ठीक है, बैलेंस कर लेना, इतना तो आपको पता ही होगा। ये मेरे पास क्या है? 1 डिग्री अल्कोहल, इसमें डाला हमने PBr3, तो यहाँ से अल्कोहल को रिप्लेस करके क्या लग जाएगा? ब्रोमीन। साथ में ये मैंने बोल ही दिया, चाहे PCl3 हो, चाहे PBr3 हो, चाहे PF3 हो, साइड प्रोडक्ट हमेशा क्या आ जाएगा? H3PO3 बाहर जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आइडो एल्केन्स। वैसे P4 प्लस आइडो को रिएक्ट करके पहले क्या बनाओगे? Pi3, फिर उसकी रिएक्शन करवाओगे अल्कोहल के साथ, तो आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी? आइडो एल्केन की। I3 वाला ग्रुप है, तो साथ में क्या बाहर जाएगा? H3PO3। ठीक है, थर्ड मेथड है हमारे पास यूजिंग थायोनिल क्लोराइड। जहाँ वर्ड थायोनिल आ जाए वो किससे रिलेटेड होता है? सल्फर से। ठीक है, हमारे पास क्या है? अल्कोहल यूज हमने क्या लिया? थायोनिल क्लोराइड। दैट इज थायोनिल क्लोराइड का फॉर्मूला होता है SOCl2। किसकी प्रेजेंस में? पिरिडीन की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे आपके पास देखो SOCl2 है, SO2 गैस बाहर जाएगी, HCl बाहर जाएगा, और साथ में क्या बन जाएगी आपके पास? क्लोरो एल्केन। ठीक है, मेथड थोड़े से ध्यान में रखना। अब फोर्थ है फिंकल-स्टे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है। फिंकल-स्टे रिएक्शन में हमने क्या लेना है? अल्काइल हैलाइड, साथ में हमने क्या लेना है? सोडियम आयोडाइड। इसकी रिएक्शन करवानी है एसीटोन की प्रेजेंस में। तो कुछ नहीं करना, जो सोडियम के साथ हैलाइड लगा है वो इधर ले आओ, ये वाला इधर ले जाओ, इसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? ऑल्सो नोन है द हैलाइड एक्सचेंज मेथड। कुछ नहीं किया, Na के साथ जो हैलोजन लगा था वो इसको दे दिया, इसके साथ जो हैलोजन लगा था वो हमने सोडियम को दे दिया। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ फिंकल-स्टे रिएक्शन, ऑल्सो नोन एज अ हैलाइड एक्सचेंज मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इज हुंस-डिकर रिएक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले भी ये पढ़ी होगी एल्केन की प्रिपरेशन में, जब हम हाइड्रोकार्बन चैप्टर करते हैं +2 में। तो हमारे पास क्या है? सिल्वर का सोल्ट है, साथ में क्या डालना है? Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। तो आपके पास क्या बनेगी? ब्रोमो एल्केन प्लस सिल्वर ब्रोमाइड के प्रेसिपिटेट्स प्लस CO2 गैस क्या आ जाएगी? बाहर जाएगी। ठीक है, और यहाँ से जो अल्काइल हैलाइड की परसेंटेज बनती है हुंस-डिकर रिएक्शन से, जो अल्काइल हैलाइड की परसेंटेज बनती है सबसे ज़्यादा किसकी होती है? प्राइमरी की, दैन सेकेंडरी की, दैन किसकी होती है? टर्शरी की। ठीक है, मैकेनिज्म देखो, हुंस-डिकर कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करता है? दैट इज आयनिक मैकेनिज्म। सबसे पहले देखो, ये हमारे पास सिल्वर का सोल्ट है, आपको पता ही है, ये हमारे पास क्या है? कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, O के ऊपर नेगेटिव, सिल्वर के ऊपर पॉजिटिव। Br के दो मॉलिक्यूल्स, ए के ऊपर क्या होएगा? पार्शियल पॉजिटिव, ए के ऊपर क्या होएगा? पार्शियल नेगेटिव। एक AgBr लेके चला जाएगा बाहर और एक Br आ जाएगा इस वाली जगह पे, हो गया।
सेकंड ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, दैट इज़ द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। सबसे पहले देखो हमारे पास ये जो इंटरमीडिएट बना, इसके अंदर हमने क्या डालना है, ब्रोमीन को बाहर निकाला, तो हमारे पास यहाँ पे एक रेडिकल, क्योंकि हैलोजन बाहर जा रहा है ना, मैंने तब भी बोला था जब भी हैलोजन आ जाए हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो हैलोजन बाहर जा रहा है तो यहाँ पे क्या बन रहा है, फ्री रेडिकल जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ, यहाँ से CO2 गैस जाएगी बाहर और किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्काइल रेडिकल की। अब ये जो अल्काइल रेडिकल है ये सिल्वर के दूसरे मॉलिक्यूल के आर जो रेडिकल है ये क्या करेगा, इसके दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से आर रेडिकल हैलोजन लेके यहाँ पे बना देगा अल्काइल हैलाइड, और यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट पे क्या रेडिकल जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या है, यही आर रेडिकल Br के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके एक आर ब्रोमीन और साथ में ब्रोमीन रेडिकल बाहर हो जाएगा, ठीक है। दोनों ही रेडिकल आपके पास जनरेट हो जाएंगे। सिंपल सा मैकेनिज्म है। पहले क्या है, जो हमारे पास रिएक्शन थी उसी से हमने क्या बना दिया, आयनिक मैकेनिज्म, मतलब हमने पॉजिटिव नेगेटिव का चार्ज फॉलो करके ये बनाया, ठीक है। नेक्स्ट ये हैलोजेंस है, तो ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो करेंगे, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। तो आपके पास ये जो इंटरमीडिएट बना है, आपने हैलोजन को बाहर निकाल के आप यहाँ पे क्या जनरेट करवा दोगे, रेडिकल। उसके बाद इतना बन गया, फिर ये CO2 गैस जाएगी बाहर, आर रेडिकल यहाँ से जनरेट हो जाएगा। ये जो आर रेडिकल जनरेट हुआ है ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा, आपके पास यहाँ से क्या बना देगा, आर रेडिकल हैलोजन के साथ रिएक्ट करके अल्काइल हैलाइड, और इसका रेडिकल जनरेट हो जाएगा। दूसरी तरफ यही आर रेडिकल Br के दो मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके एक के साथ क्या बना देगा, अल्काइल हैलाइड, और एक Br रेडिकल क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है स्वार्ट्स रिएक्शंस। स्वार्ट्स रिएक्शन में हम रिएक्शन करवाने के लिए मेटालिक फ्लोराइड यूज़ करते हैं, लाइक सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड एंड टिन। ये टिन का होता है, ठीक है। हाँ जी, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरिक फ्लोराइड, कोबाल्ट फ्लोराइड एंड द एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है। तीन का तो ये होता है ना, ठीक है, बाय मिस्टेक बोल दिया, सॉरी। नेक्स्ट देखो मेरे पास क्या है, आपके पास यहाँ पे क्या है, अल्काइल ब्रोमाइड मतलब मिथाइल ब्रोमाइड। यहाँ हमने कौन सा मेटालिक फ्लोराइड यूज़ किया, सिल्वर फ्लोराइड। तो हमारे पास क्या बन रहा है, Ag पॉजिटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव है, CH3 पॉजिटिव है, Br नेगेटिव है, तो Br चला जाएगा Ag के साथ बाहर। यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, मेटालिक फ्लोराइड, ठीक है। अगर आपके ये क्या बोलते हैं ऑर्गेनिक हैलाइड में दो या दो से ज़्यादा हैलोजन एटम लगे हुए हैं सेम ही कार्बन पे, देन आप कौन सा हैलाइड यूज़ करोगे, या तो कोबाल्ट फ्लोराइड या फिर क्या यूज़ करोगे, एंटीमनी फ्लोराइड, ठीक है। अगर इसके साथ क्लोरीन भी लगा, ब्रोमीन भी लगा और कार्बन एक ही है, देन आपने कौन से हैलाइड यूज़ करने हैं, या तो कोबाल्ट फ्लोराइड या फिर एंटीमनी फ्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल देखो, ये जो कार्बन है, इस कार्बन के साथ इधर भी हैलोजन लगा, इधर भी हैलोजन लगा, तो एक से ज़्यादा हैलोजन लगे हुए हैं, तो आप कौन सा यूज़ करोगे, या तो एंटीमनी यूज़ कर लो या कोबाल्ट फ्लोराइड यूज़ करो। तो जितने हैलोजन लगे हैं सारे हैलोजन को रिप्लेस करके इसके साथ जो हैलोजन लगे इसको क्या बोल दोगे, मतलब बेसिकली ये भी एक तरह से क्या है, फिंकस से रिएक्शन जीवी है। जैसे यहाँ से आपने ये हैलाइड को इधर भेजना है, ये हैलाइड को इधर भेजना है, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे भी अगर एक से ज़्यादा हैलाइड, दो हैलाइड आ गए ना, तो जितने हैलाइड लगे हैं इसके उतने हैलाइड इसको दे दो और इस वाले को बाहर निकाल दो, मतलब इसको यहाँ पे भेजो, इसको यहाँ पे भेजो। जब बस इसके दो क्लोरीन थे ना तो दोनों पे FF लगा दो। यहाँ पे तीन फ्लोरीन है, तीनों फ्लोरीन को रिप्लेस करके क्या लगा दोगे, Cl। ये मेथड इज ऑल्सो नोन एज अ हैलाइड एक्सचेंज मेथड, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिलेटिव रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स। रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन्स हमने एक्सप्लेन करना है, तो इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, अगर हम रिएक्टिविटी ऑफ हैलो एल्केन की बात करें तो सबसे पहले जो हैलो एल्केन की रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करती है पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड पे, ठीक है। पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड में जितनी ज़्यादा कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड की पोलैरिटी होगी, पोलैरिटी मतलब पोलर, पोलर मतलब कि चार्ज होगा, उतना ज़्यादा हमारा हैलो एल्केन क्या होगा, रिएक्टिव होगा, ठीक है। अगर हम पोलैरिटी ऑफ हैलो एल्केन की बात करें तो सबसे ज़्यादा किसकी है, फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है।
क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की उससे कम। बट ये बोलते हैं एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास क्या आता है, जो हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर होता है वो होता है आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद हमारे पास आती है मैंने क्या बोला, हैलो अल्केन डिपेंड करेगा पोलैरिटी ऑफ कार्बन हैलोजन के बॉन्ड पे। जितनी ज़्यादा कार्बन हैलोजन के बॉन्ड की पोलैरिटी होगी उतना ज़्यादा आपका हैलो अल्केन रिएक्टिव होगा। पोलैरिटी ऑफ हैलो अल्केन क्या होती है, फ्लोरीन की सबसे, क्योंकि फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्योंकि इसका साइज स्मॉल है, फिर क्लोरीन की कम, ब्रोमीन की कम, आयोडीन की कम। ठीक है, अब देखो अब देखो, अब मैंने क्या करना है, मैंने पोलैरिटी में बोल दिया। अब इसकी पोलैरिटी ज़्यादा है, मतलब रिएक्टिविटी अगर हम हैलोल के मतलब अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड है ना हमारे पास, तो ये हो गया, हमने बोल दिया कि जितनी ज़्यादा पोलैरिटी होगी उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी होगी। इट मीन्स हमारे पास फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा, फिर क्लोराइड अल्काइल वाले की कम, ब्रोमाइड की कम, फिर आयोडीन की कम। बट ये एक्चुअल क्या बोलते हैं, जो हमारे पास एक्चुअल होती है वो आयोडीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की कम, फिर क्लोरीन की कम, फिर फ्लोराइड। अगर हम पोलैरिटी ऑफ हैलोजन के बॉन्ड की बात करें तो फ्लोरीन हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है ना, बट तो रिएक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा इसकी आनी चाहिए, बट एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास ये है कि हमारे पास आयोडीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अब इसका रीज़न क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, अब बात सुनो, आपके पास है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। हमें पता है जब हम अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, आयोडीन का साइज लार्ज है, इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, स्मॉल है, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग है। इसकी बॉन्ड लेंथ क्या है, लार्ज है, मतलब ये क्या है, वीक है। अगर ये वीक है तो इसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी कम देनी पड़ेगी, मतलब इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, मिनिमम है, इसकी बॉन्ड डिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है ना। अब इनका इतना हो गया। ठीक है, अब देखो, अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम है, मतलब इसका बॉन्ड वीक है, ये जल्दी से एनर्जी लेगा, अपने आप को पे करेगा और दूसरे के साथ क्या कर जाएगा, रिएक्ट कर जाएगा। इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मैक्सिमम, मतलब इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने में आपको टाइम लगेगा और इसको दूसरे के साथ रिएक्ट करने में भी क्या होगी, डिफिकल्टी होगी, जिसकी वजह से बॉन्ड इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी मिनिमम होने की वजह से ये अपने आप को ईजिली दूसरे से रिएक्ट करवाता है। दैट्स वाई ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन सा होता है, आयोडीन, फिर ब्रोमीन कम, क्लोरीन कम, फ्लोरीन कम। अगर हम पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड के बेस पे देखें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। अगर हम तो अल्काइल फ्लोराइड की, मतलब फ्लोराइड की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा है। बट एक्चुअल ऑर्डर हमारे पास ये होता है, इसे हमने एक्सप्लेन किया ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। फ्लोरीन का साइज स्मॉल है तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसको तोड़ने में आपको एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उतना ये ज़्यादा टाइम लेगा किसी से रिएक्ट करने के लिए। आयोडीन का साइज बड़ा है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, मतलब बॉन्ड इसका वीक है, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, कम है। जितना मतलब ये कम टाइम लेगा टूटने में, उतना जल्दी किसी से रिएक्ट करेगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास एक्चुअल ऑर्डर हैलोअल्केन्स का क्या निकल गया था, सबसे ज़्यादा कौन रिएक्टिव है, आयोडो अल्केन, देन ब्रोमो कम्स, क्लोरो उससे कम, फ्लोरो उससे कम। ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट है हमारे पास कि अल्काइल हैलाइड हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूट रिएक्शन क्यों शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वाई अल्काइल हैलाइड शो द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस रिएक्शंस। अब मान लो मेरे पास कोई भी लेट अस कंसीडर ये अल्काइल हैलाइड है ना। अब हमें पता है ये हैलोजन है, ये कार्बन है। कार्बन क्या, हैलोजन क्या है हमारे पास, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू कार्बन। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब क्या है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। अगर ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो ये शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, है ना। अगर ये अपनी तरफ खींचेगा तो इनके ऊपर क्या होंगे, पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्रिएट होंगे। कार्बन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, है ना, यही आएगा। मतलब मेरे पास लाइक दिस है,
मान लो मेरे पास लेट अस कंसीडर ये है मिथाइल हैलाइड है ना। अब ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव जा रहा है, ये अपनी तरफ को खींचेगा, अगर ये अपनी तरफ खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, जो चीज़ लेते हैं उसके ऊपर क्या आता है नेगेटिव चार्ज, जो देता है उसके ऊपर क्या आता है पॉजिटिव चार्ज। तब जब ये बॉन्ड क्लीव होगा इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या आएगा पार्शियल नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो, अब ड्यू टू द कार्बन के ऊपर क्या है पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट भी किसके ऊपर है कार्बन के ऊपर। तो कार्बन क्या करेगा इनवाइट करेगा न्यूक्लियोफाइल का कि आओ मेरे ऊपर अटैक करो, ठीक है। और जो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट होगा वो क्या होता है स्ट्रोंगर होता है एज कम्पेयर टू हैलाइड आयंस, और वो क्या करेगा जल्दी से जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन के ऊपर अपने आप को अटैक करवाएगा, ठीक है। तो एक न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड हो जाएगा बिटवीन द पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम एंड द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल। समझ में आ गया। देखो पहले मैंने क्या बोला, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, अगर ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो यहाँ पे पोलैरिटी ऑफ चार्जेस क्रिएट होंगे, जिसने खींचा जिसने लिए उसके ऊपर आया पार्शियल नेगेटिव, जिसने दिए उसके ऊपर क्या आया पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये बाहर से इन्वाइट करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, न्यूक्लियोफाइल पे क्या होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये बाहर से इनवाइट करेगा न्यूक्लियोफाइल का कि आ जाओ और मेरे ऊपर अटैक कर दो, ठीक है। अब जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या स्ट्रोंगर रिएजेंट है, और वो क्या करेगा जल्दी से जाएगा और पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल ने पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे अटैक कर दिया तो एक न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होएगा बिटवीन पॉजिटिव चार्ज कार्बन एटम एंड द न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, मतलब बॉन्ड मेकिंग स्टेप होएगा लाइक दिस। मान लो ये है मेरे पास, इसके ऊपर क्या है पार्शियल पॉजिटिव, ये करेगा पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल आया भाई नेगेटिव चार्ज है, उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा चला गया, उसने हैलोजन को बाहर फेंका, तो यहाँ पे लग गया दिस न्यूक्लियोफाइल और एक्स से चला गया हैलोजन, हैलाइड आयन चला गया आपके पास बाहर, ठीक है। अब देखो है तो हैलोजन पे भी नेगेटिव चार्ज है, ये भी न्यूक्लियोफाइल, बट ये क्या है वीक न्यूक्लियोफाइल, जो हमने अंदर अटैक करवाया वो क्या है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस कर दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। दैट्स वाई अल्काइल हैलाइड कौन से रिएक्शन शो करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करके खुद उसकी जगह पे आ गया, उसको हमने क्या बोल दिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये शो करते हैं। अल्काइल क्यों शो करते हैं, क्योंकि उसमें पोलैरिटी ऑफ चार्जेस आते हैं, जहाँ पे उसको पॉजिटिव चार्ज दिखा वो जल्दी से आया, वीक न्यूक्लियोफाइल को बाहर फेंका, स्ट्रॉन्ग और अपने आप को वहाँ पे अटैक करवा दिया और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर दी, ठीक है। अब जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है, ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं SN रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। आपने पढ़ी होंगी, एक आती है SN1, एक आती है SN2, ये होती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, ये आती है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाईमोलिकुलर। तो हमें ये अभी छोड़ दो, ये हम बाद में पढ़ेंगे, अभी तक हमें इतना समझ आ गया, जब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल वीक न्यूक्लियोफाइल को डिस्प्लेस करता है उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और SN रिएक्शंस, ठीक है। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये न्यूट्रल भी हो सकता है और आइदर ये नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, वो इस पे डिपेंड है। एग्जाम्पल है जैसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं, एक तो हो गया हमारे पास वाटर, अमोनिया, ट्राइअल्काइल अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ऑल आर न्यूट्रॉन न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये आ गया आपके पास सेकेंडरी अमाइन, ये आ गया आपके पास टर्शियरी अमाइन, और RNH2 ये हो गया प्राइमरी अमाइन। न्यूट्रॉन न्यूक्लियोफाइल कौन से है, वाटर, अमोनिया, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन, ठीक है। इतनी बात क्लियर। नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, हाइड्रोक्साइड आयन, एल्कोक्सी, साइनाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बोक्सिलेट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बस आप गिने चुने थोड़े बहुत तो याद रख लेना, ठीक है। चलो जी इतना हो गया हमारा, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, अब पहले हमने क्या बनाया अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाया, अब हमें क्या करना है
अल्काइल हैलाइड से किसकी प्रिपरेशन करती, कन्वर्जन आती है इसके बेस पे, ध्यान से भाई पढ़ लेना। अल्काइल हैलाइड से किसकी प्रिपरेशन करनी है, अल्कोहल की, ईथर की और एस्टर की। ठीक है, सबसे पहले देखो हमने बनानी है अल्कोहल बनानी है, हमने क्या बनानी है, अल्कोहल्स बनानी है। हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, हेलो एक्स, आर क्या आपका अल्काइल, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, एक्स आपका क्या है, हैलाइड क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसमें मैंने डाला एक्वस KOH। अब एक ध्यान रखना, एक होता है अल्कोहलिक KOH, एक होता है एक्वस KOH। अगर एक्वस KOH है तो ऑलवेज अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी, अगर अल्कोहलिक KOH है तो ऑलवेज एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, बॉईल करोगे, आर के ऊपर क्या है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, के के ऊपर पॉजिटिव, OH के ऊपर नेगेटिव, के क्या लेके चला जाएगा एक्स और आर के साथ क्या लग जाएगा OH, ये बन गया आपके पास अल्कोहल। ठीक है, एक हम और भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर हाइड्रोक्साइड मॉइस्ट। ठीक है, तो Ag पॉजिटिव, OH नेगेटिव, आर क्या लेके जाएगा OH, Ag चला जाएगा X, क्या बन गया आपके पास यहाँ पे अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल का मेथड समझ में आ गया हमें। नेक्स्ट हम चलते हैं, हमारे पास क्या है, ईथर्स, RX, साथ में क्या लेना आपने, सोडियम एल्कोक्साइड, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो मर्जी, आर भी यहाँ पे जो मर्जी लो, CH3, इथाइल, मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, जो मर्जी। ठीक है, RO के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज, Na के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ये पार्शियल पॉजिटिव है, ये पार्शियल नेगेटिव है, Na लेके जाएगा NX और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई, ROR, ईथर का नेम हम कैसे लिखते हैं, अगर हमें लिखना हो एल्कोक्सी, ये जनरल नेम है इसका, IUPAC नेम आपको आते होंगे, एल्कोक्सी एल्कीन। जैसे एग्जांपल देखो, इथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, इथाइल ब्रोमाइड, ये हमारे पास क्या है, सोडियम मिथॉक्साइड, तो Na लेके जाएगा Br, ये क्या बन गया आपके पास ईथर। नेमिंग कैसे करनी है, एल्कोक्सी एल्केन, जो O के मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे है ये एल्कोक्सी है, राइट हैंड साइड पे क्या है, एल्केन। तो एक कार्बन मैथ मिथॉक्सी, दो कार्बन मतलब इथेन, एल्कोक्सी एल्केन मतलब मिथॉक्सी एल्केन, मिथॉक्सी इथेन। ठीक है, एंड ये जो मेथड है, जब आप सेकेंड ईयर में जाओगे तो एक विलियमसन सिंथेसिस मेथड होता है फॉर प्रिपरेशन ऑफ ईथर, तो दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड द विलियमसन सिंथेसिस फॉर ईथर्स। ठीक है, ईथर को एक अनदर मेथड से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। हमने क्या डाला इसके अंदर, सिल्वर ऑक्साइड। ठीक है, सिल्वर ऑक्साइड से, तो सिल्वर क्या करेगा, ब्रोमीन लेके चला जाएगा, तो यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी आपके पास, ईथर की। ठीक है, नेक्स्ट मेथड आपके पास एस्टर्स, बनाना किससे है, अल्काइल हैलाइड से। ये हमने क्या लिया, मिथाइल ब्रोमाइड, ये हमने क्या लिया है, सिल्वर का सोड। आपको याद होगा अभी मैंने हुंजी की रिएक्शन करवाई थी ना, RCOOAg, ये लिया था, वही हुंजिकर का सोल्ट यूज़ करना है, हुंजिकर का रिएजेंट सिल्वर सोल्ट। ठीक है, सिल्वर का सोल्ट यूज़ करना है, तो यहाँ से अब आपके पास क्या होएगा, Ag चला जाएगा Br लेके बाहर और Br की जगह लगा दोगे आप ये वाला ग्रुप, ये बन गया। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है आपके पास, एस्टर। एस्टर का कॉमन नेम हम कैसे लिखते हैं, अल्काइल एल्कोनेट। ठीक है, तो वही जो लेफ्ट हैंड साइड पे है ये क्या होता है, अल्काइल ग्रुप, राइट हैंड साइड पे क्या होता है, एल्कोनेट। बस जैसे आपने नेम लिखा था ना, अल्काइल ये लेफ्ट है, ये राइट है। ठीक है, अल्काइल एल्कोनेट, तो ये लेफ्ट है, ये राइट है। अल्काइल मतलब मिथाइल, एल्कोनेट दो कार्बन मतलब इथेनोएट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, प्रिपरेशन करनी है हमने नाइट्राइल्स मतलब साइनाइड की फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुना, बहुत सारी कन्वर्जेंस बनती है इसमें। सबसे पहले हमने क्या लिया, अल्काइल हैलाइड, इसके अंदर हमने क्या डाला, KCN एक्वस, के पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, साइनाइड क्या लेके जाएगा, R ग्रुप, तो R साइनाइड, यहाँ पे बन गया KX, दैट इज द अल्केन नाइट्राइल और द अल्काइल साइनाइड। ठीक है, C2H5 इथाइल क्लोराइड है आपके पास, यहाँ पे हमने डाला KCN, यहाँ पे ना अल्कोहलिक KCN है, ये सही कर लेना आप, अल्कोहलिक KCN। ठीक है,
तो के पॉजिटिव साइन नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कुछ नहीं करना, बस पॉजिटिव नेगेटिव देखो और उसको भेजी जाओ। KCl चला गया बाहर, किसकी फॉर्मेशन होगी, नाइट्राइल की। अब ये जो अल्केन नाइट्राइल्स है ये वेरी यूजफुल है और कंपाउंड को सिंथेसिस करने के लिए। अब ये देखो ध्यान से, सबसे पहले जो हमने साइनाइड बनाया है, इससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, अमाइड्स। आपने क्या लिया, साइनाइड, वाटर, इसकी क्या करनी है, पार्शियल हाइड्रोसिस, किसकी प्रेजेंस में, या तो कंसंट्रेटेड HCl या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड्स। तो आपके पास जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बन जाएगा, अमाइड। कुछ नहीं करना आपने, पार्शियल हाइड्रोसिस, CH3 वैसे का वैसे इस कार्बन का बना दो C डबल बॉन्ड हो, ये सारे बॉन्ड क्लीव करके यहाँ पे क्या लगा दोगे, NH2 ग्रुप, दैट इज अ एसिटामाइड, इथेन अमाइड। ठीक है। नेक्स्ट नाइट्राइल का यूज करके हम प्रिपेयर करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, क्या है, मिथाइल साइनाइड, वाटर। पार्शियल हाइड्रोसिस करोगे तो अमाइड की फॉर्मेशन होगी, कंप्लीट हाइड्रोसिस करोगे तो जितने कार्बन है उतने कार्बन का क्या बनेगा, एसिड, और साथ में अमोनिया जाएगा बाहर। नेक्स्ट साइनाइड का यूज करके हमने क्या बनानी है, प्राइमरी अमीन्स, ये क्या है, मिथाइल साइनाइड, इसकी क्या कर दो, रिडक्शन कर दो, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल। देखो कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है, आपको एक बॉन्ड दो बॉन्ड क्लीव करने हैं। मान लो आपने एक बॉन्ड क्लीव किया तो आपने एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, अभी भी आपन को हाइड्रोजन देने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे सिंगल बॉन्ड करना है। फिर आपने बॉन्ड क्लीव किया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, एक हाइड्रोजन इसको दिया, हो गया। जितने देखो ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन है ना, हमने दो बॉन्ड क्लीव करने हैं, मतलब हमें 4 हाइड्रोजन चाहिए, दोनों को सेम सेम देना। एक बॉन्ड क्लीव किया, 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक इसको एक इसको, फिर दूसरा बॉन्ड क्लीव किया, 2 हाइड्रोजन चाहिए, एक इसको एक इसको, टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन। तो ट्रिपल बॉन्ड का क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, इथेन। ये ध्यान रखना, पार्शियल मतलब एसिटामाइड, C डबल बॉन्ड दो वाला ग्रुप होता है एसाइल ग्रुप, एसिटामाइड। कंप्लीट हाइड्रोसिस मतलब एसिड, और प्राइमरी अमीन के साथ रिडक्शन करोगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल तो किसकी फॉर्मेशन होती है, इथेनामाइन। एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज अ मेंडियल्स रिएक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिडक्शन। ठीक है, बाकी नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे।